पहली बुक है क्या, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दूसरी बुक है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तीसरी बुक है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। और चौथी बुक है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। पांचवी बुक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। और छठवीं बुक है फार्माकोलॉजी। और सातवीं बुक है फार्माकोथेरापेटिक्स। हेलो दोस्तों, ग्रो एजुकेशन एकेडमी 9-1 में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर की बुक्स के बारे में बताएंगे। सेकेंड ईयर में ये 7 बुक्स होती हैं। तो पहला है फार्माकोथेरापेटिक्स, दूसरा है फार्माकोलॉजी, तीसरा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, चौथा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, पांचवा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, छठवा है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी और सातवां है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप जान सकते, आपको पता है, बता दिए कि ये जो 7 बुक्स है सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। तो इस बुक के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, मतलब क्या क्या टॉपिक होता है बुक के अंदर, मतलब क्या कैसे क्या प्रोसीजर होता है, तो आपको बताते हैं मतलब इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है। तो पहला क्या है, फार्माकोथेरापेटिक्स। ये पहली बुक है। ये बुक आपको दिखाई दे रही होगी, फार्माकोथेरापेटिक्स। इसको हिंदी में भेषज चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। तो आपको अर्थों से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। चिकित्सा मतलब होता है कि भेषज चिकित्सा विज्ञान, मतलब कि जो जैसे एक अंग होता है, विशेष अंग में जो रोग होता है, उस रोगों के बारे में उसके लक्षण को बताता है। मतलब इस बुक में जैसे हमारी आंख है, तो आंख में मोतियाबिंद हो गया, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो हमें बताता है कि ये आंख में मोतियाबिंद हुआ तो उसके ये लक्षण है, तो ये मोतियाबिंद है। इसी तरह मतलब एक विशेष अंग का एक विशेष रोग के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि ये स्किन है, त्वचा है, त्वचा में क्या हो सकता है, जैसे दांत खराश खुजली। तो दांत खराश खुजली जो होती है, तो उसके बारे में ये इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि दांत खराश, इसके क्या क्या लक्षण है और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, ये सब इसमें बताया जाता है। जैसे श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र होता है, सांस लेते हैं तो इसमें आप खांसी आ जाती है, दमा हो जाता है या अस्थमा हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो मतलब एक विशेष प्रकार के अंग में जो रोग होता है उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करता है किसमें, फार्माकोथेरापेटिक्स में। पहली बुक ये हो गई। दूसरी बुक है फार्माकोलॉजी, इसकी हिंदी है औषधि विज्ञान। आपने इस बुक में पढ़ा फार्माकोथेरापेटिक्स में पढ़ा कि इसमें रोग के बारे में जानकारी देते हैं कि मतलब कौन सा रोग कैसे होता है, और इस बुक में ऐसे बताया कि उस रोग के लिए कौन सी दवा चाहिए और उस दवा को किस तरह लेना चाहिए। जैसे आपने मार्केट में देखा, मेडिकल स्टोर पे कभी कभी सिरप मिलता है, सिरप को पीते हैं, मतलब कि ऐसे मुंह से लेते हैं या किसी में मिला के लेते हैं। उसके बाद सपोजिटरी आती है और टैबलेट आती है, कैप्सूल आता है, ये सब आते हैं। तो ये सब किस माध्यम से लेना चाहिए, वो इंजेक्शन आता है, तो इसके बारे में ये दिया गया है कि मतलब इसमें कैसे इसमें पढ़ा जाता है कि दवा को कैसे लेना है, तथा दवा के लिए कौन सी मेडिसिन मतलब कौन सी मेडिसिन जरूरी होती है। जैसे जठरांत मार्ग पर कार्यकारी दवाएं, अल्सर रोधी दवाएं, एंटी इम्पेटिक्स दवाएं, रेचक की दवाएं। और गुर्दे में हो गया, गुर्दे में जो जो रोग होता है मूत्रवर्धक के लिए, जैसे फार्माकोनोसिस बताते हैं आपको, डायबिटिक के लिए कौन सा, वो क्या कहते हैं, पुनर्नवा होता है, पुनर्नवा गोखरू होता है ना, उसमें बताए थे फर्स्ट ईयर की बुक बताए थे, उसमें पुनर्नवा गोखरू होता है उसमें मूत्रवर्धक के रूप में। और इसमें जो होता है, इसमें एलोपैथी की दवाई के बारे में बताया जाता है। ये 2 बुक हो गई। और तीसरी बुक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो आप ऐसे नॉर्मली वर्ड से समझ गए होंगे, ये तीसरी बुक है। क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इस बुक में आपको दिखाई देगा कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी मतलब हॉस्पिटल और क्लिनिक में जो प्रोसीजर होता है उसको बारे में इस बुक में डिस्क्राइब किया गया था। जैसे कि हॉस्पिटल में होता है कि हमें कंपाउंडर बनना चाहिए। उसके बाद जो होता है फार्मासिस्ट, आप गए होंगे तो 1 नंबर पर्ची काटने पहले तो सीएससी, जैसे होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है पास में, तो आप गए होंगे, सरकारी अस्पताल बोलते हैं गाँवों में, तो सरकारी अस्पताल में आप गए होंगे तो उसमें देखते हो एक फार्मासिस्ट होता है, जो जैसे आप गए डॉक्टर से दवा लिखवाए, दवा लिखवाने के बाद आप आए फार्मासिस्ट के पास, के बाद आप दवा लिए, तो वह दवा के बारे में जो बताता नहीं कि आपको कितने समय में लेना है, कैसे लेना है, तो ये सब हॉस्पिटल में जो होता है कि, और क्लिनिक में जो जो फार्मासिस्ट करता है उसका कार्य इसके बारे में वर्णित किया गया है। और चौथी बुक है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो इस बुक में आपको बताया जाता है कि इस बुक में आपको बताया जाता है कि जो मेडिकल में फार्मासिस्ट का कार्य क्या होता है। तो जैसे फार्मेसी का कार्य होता है, जो रोगी होते हैं वो डॉक्टर से लिखवाए पर्चा लिखवा के आए, तो रोगी के पास जो वो दवा दिया, उसके बाद उसको बताया कि वो जो फार्मेसिस्ट होता है उसको बताता है कि ये दवा इतने टाइम में आपको लेनी है, ऐसे वैसे लेनी है। और उसके बाद इस दवा में परामर्श होता है कि जैसे कम्युनिटी फार्मेसी में होता है कि दवा जैसे होता है कि मरीज ज्यादा बीमार है तो उसको प्रोत्साहन देना कि हाँ आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उसको मतलब ऐसे भी होता है कि जैसे आप मरीज को अगर थोड़ा
होता नहीं कि चढ़ाओ, एक बार बताओ कि उसको थोड़ा वो क्या कहते हैं, साहस प्रदान करो, साहस प्रदान करो कि हाँ वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मरीज की से पूछो कि उसको क्या रोग हुआ है और उसके बारे में बताओ कि हाँ ये नॉर्मल रोग है, उसको मतलब कि ऐसे उठ के बंधाओ कि उसकी हिम्मत बंधाओ कि वो ठीक हो जाए जल्दी। तो इसके बारे में है कि आपको कैसे कैसे उसको मतलब मरीज के साथ कैसे फाइट करनी है, मतलब कि फाइट मतलब होता है कि कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करें, इसके बारे में बताया जाता है। और चौथी बुक है फार्मेसी लॉ एथिक्स। फार्मेसी लॉ एथिक्स तो हमें पता है जैसे कि हम देश में रहते हैं तो देश में रहने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। तो कानून व्यवस्था क्या करती है कि जो जो उपद्रवी लोग हैं, जैसे उपद्रवी लोग हैं तो वो उपद्रव ना करे, शांति बनी रहे। तो उसी तरह फार्मेसी लॉ एथिक्स में भी है कि सब लोग जो होते हैं ना कि जिसके पास लाइसेंस नहीं होता तो मेडिकल खोलने के लिए लाइसेंस होना चाहिए और उसके बाद उसको लाइसेंस बनवाने के लिए डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग फर्जी लोग होते हैं जो ऐसे ही बना लेते हैं, ना डिग्री लेते हैं ना लाइसेंस लेते हैं, ऐसे मेडिकल चलाने देते हैं उसके लिए अनेक अधिनियम लागू किए गए हैं जिससे उनको जो जो जैसे मेडिकल खोले तो उसके बाद लाइसेंस नहीं है ना कोई प्रैक्टिस है, वो खोल लिए ऐसे दवा वितरण कर रहे हैं। तो उसके लिए जो जो उनको सरकार दंडित करने के लिए जो जो अधिनियम चलाए हैं, एक्ट चलाए हैं, उसको लॉ और अधिनियम के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और जैसे आप देखो जरूरी नहीं कि हर बात जो मेडिकल में हो, ये जो फार्मासिस्ट पढ़ते रहते हैं सब ये सब दवाई और मेडिकल तक सीमित है। ये फैक्ट्रियों तो कंपनियों में भी होता है। जैसे आप खाते नहीं, बहुत चीज खाते हैं जो पैकेजिंग मटेरियल से आते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया और टॉफी हो गई, बहुत सारे प्रकार के आते हैं ना। तो ये एक पास कराता है जिसको बोलते हैं FSSAI। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कभी चिप्स खाए हैं तो चिप्स के पीछे के पैकेट में देखिए FSSAI लिखा होता है। उसमें भी एक फार्मासिस्ट होता है, उसको चेक करता है कि इसमें कौन सी गैस भरी जानी चाहिए जिससे ये इतने दिन तक चले। उसके उस बाद देखो एक होता है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है और एक्सपायरी डेट होता है, उस पर लिखा होता है। तो ये सब जो पास करता है ये सब भी एक नियम होता है। नियम को पास करने के लिए इतने दिन होता है, कितने दिन चलेगा, तभी आप इतने लिखिए। तो ये सब जो होता है जितने फार्मेसी लॉ होता है सब इसमें पढ़ना जाता है। और ये छठवीं बुक है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स होता है जैव रसायन एंड नैदानिक पैथोलॉजी। जैव रसायन एंड नैदानिक पैथोलॉजी। जैव रसायन से आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा जैव रसायन क्या है। जैव रसायन आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जैव रसायन क्या है। जैव रसायन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन और खनिज लवण ये सब जो है ना, ये सब जैव रसायन में आता है। मतलब कि जो प्रोटीन्स, इसमें ये पढ़ा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम दवा खाए, दवा में कौन कौन सी मेडिसिन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कि उसके लिए मेडिसिन में कौन से प्राइवेट उसके कार्बोहाइड्रेट के कितने पार्ट होते हैं। उसके बाद प्रोटीन है, प्रोटीन हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है। उसके बाद ये सब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसमें पढ़ाया जाता है। और लिपिड होता है, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, इसके सब के बारे में, विटामिन कितने प्रकार का होता है और विटामिन किसमें पाया जाता है, इन सब के बुक में नॉर्मली जानकारी के लिए इसमें हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये सातवीं बुक है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके हिंदी है पर्यावरणीय शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन। इसको कॉलेजों में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, कभी कभी सर बता देते हैं, बट इसको उतना पढ़ाया नहीं जाता, ये अपने मन से पढ़ाया जाता है। ये हम क्लास 9, 6, 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा और आपदा प्रबंधन क्या है। इसके बारे में सरकार ये इसलिए पेपर कराती है वाला कि ताकि एक जो मनुष्य है, एक मानव है, वो जान सके कि हमारे पर्यावरण में जो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। जैसे आजकल में देखो एयर पोल्यूशन हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, देखो धुआं हो रहा है, भट्ठा हो रहा है, कंपनियों के धुआं उड़ फैल रहा है। तो इन सब के बारे में क्या क्या हानियां होती हैं इससे, इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। और आपदा प्रबंधन आ रहा है, जैसे भूकंप हो गया, इन सब में होता है। तो ये सब में क्या क्या सेफ्टी लेनी चाहिए। जैसे भूकंप आया तो उसमें बहुत सारे फार्मासिस्ट होते हैं जो कार्य करते हैं। अभी कल भी बताया था और आज भी फिर दोबारा बता दें, जैसे कोरोना महामारी में सैनिटाइजर, मास्क ये सब बहुत है। तो ये एक कोरोना महामारी है जो कि एक आपदा प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा और आपदा प्रबंधन, ये इस बुक में आराम से पढ़ा जाता है कि इससे हमें किस तरह सेफ रहना चाहिए। प्रदूषण के पहले जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और इसके लिए क्या क्या कानून बनाए जाते हैं कि मतलब आप ज्यादा कोई फैक्ट्री खोला उसके बाद उसका धुआं होता है जो चिमनियों को ऊपर कर दिया जाता है आसमान में, फिर भी वायु प्रदूषण होती है, इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो हमें आपदा तथा शिक्षा प्रदूषण को कैसे दूर करना है, ये सब जानने के लिए हमें सातवीं बुक में इन्वायरमेंटल और एजुकेशन डाइस्टर में पढ़ते हैं। तो ये हमारी 7 बुक हो गई। तो आपको फिर एक बार रिपीट करा दे रहे हैं दोबारा। तो हम आपको बताएं कि जो पहली बुक है वो है फार्माकोथेरापेटिक्स। किसमें है? फार्माकोथेरापेटिक्स। इसमें ये पढ़ाया जाता है कि जो रोग है, रोग के लक्षण क्या है,
कौन सा रोग किस पार्ट में होता है, जैसे स्किन बताए थे ना, स्किन है, स्किन में खुजली, दांत खुजली, यही सब होता है। और जो जो रोग होता है उसके बारे में जानकारी और तथा उसके लक्षण बताते हैं इसमें। जैसे आंख है, मोतियाबिंद हो गया, और हो गया जैसे बोलने में खांसी हो गई, जुकाम हो गया, इस सब के बारे में फार्माकोथेरापेटिक्स में बताते हैं। मतलब जुकाम हुआ तो उसके लक्षण क्या है और उसको वो कहाँ होता है, मतलब किस वजह से होता है। और इसोफेगस में हो गया, स्किन में हो गया, दांत खराब स्किन में होती है, तो ये सब बताता है कहाँ होता है और रोग कौन सा होता है। और दूसरी बुक है फार्माकोलॉजी, मैंने बताया। तो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में बताते हैं जैसे इसमें रोग है तो फार्माकोलॉजी में बताता है कि इस रोग में कौन सी दवा कैसे यूज करनी चाहिए। जैसे फार्माकोलॉजी है, स्किन के लिए हम इट्राकोनाजोल लिए। इट्राकोनाजोल हमें क्या करना है, दवा टैबलेट्स भी आती है, उसके बाद क्रीम भी आती है। तो हम इट्राकोनाजोल का एक ब्रांड नेम बताते हैं, कैंडीजोल होता है। तो कैंडीजोल हम जब वो कैंडीजोल स्किन पे जब दाद हुई, जो कैंडीजोल है इसके रस की रब किए। रब की मतलब ये होता है टॉपिकल, मतलब ये होता नहीं कि ऊपर स्किन पे रब किए, वो स्किन पे रब किए। और जैसे होता है टैबलेट आती है, उसके बाद सिरप आता है, कैप्सूल आता है। तो हर चीज के लिए अलग अलग होता है, तो उसमें फार्माकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। और तीसरा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में ये बताया जाता है कि जो फार्मासिस्ट होता है हॉस्पिटल और क्लिनिकल में उसका कार्य क्या होता है। जैसे होता है कि वो दवा फार्मासिस्ट है, वो आप गए डॉक्टर्स की दवा लिखवाए, उसके बाद जो जिसके पास आप दवा लेने आते हो, जो आपको बताता है कि दवा को कैसे लेना है और किस तरीके कब कब लेनी है, सुबह लेनी है, शाम लेनी है, सब जो बताता है ये हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में बुक पढ़ाया जाता है तथा ये एक फार्मासिस्ट बताता है। और चौथी बुक है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में आपको बताया कि जैसे दवा है, दवा प्रबंधन, कि दवा प्रबंधन जो दवा लाए तो उसको किस टेम्परेचर में रखना है और उसके बाद वो कितने दिन तक चलेगी, ये सब पूरा प्रबंधन के लिए दवा किस तरह। जैसे आप खाना बनाते हो, खाना बनाने के लिए हम चावल दाल सब इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इकट्ठा करके एक जगह सम्मिलित रखते हैं कि हाँ इसमें भले, उसके बाद 2-3 महीने चलता है ना, उसके बाद धीरे धीरे निकाल के खर्च करते हैं। उसी तरह ये जो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है, इसमें दवा होती है, दवा इकट्ठा होता है, दवा का प्रबंधन होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें से जितनी जरूरत होती है उतना लेते हैं। उसके बाद तीसरा है ये क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है फार्मेसी लॉ एथिक्स। तो फार्मेसी लॉ एथिक्स जैसे अब एक जिला हुआ या देश हुआ, देश में वो तो कानून होता है ना, जो कानून होता है, उसी तरह फार्मेसी में भी एक कानून होता है। तो कानून होने का मतलब ये है कि जिसके पास लाइसेंस ना हो, उसके बाद वो फिर भी मेडिकल चलाए, और उसके बाद कोई प्रैक्टिशनर ना हो और ना कि वो डिप्लोमा किया हो, तो ये जब ऐसे करता है तो उसको जो सजा देनी होती है इसके बारे में लिखी होती है। और तथा जैसे आप चिप्स खाते हो, चिप्स में कौन सी दवा, इसको जांचने के लिए एक फार्मासिस्ट, मतलब इसको जांचने के लिए फार्मासिस्ट उस कंपनी में होते हैं। जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, और जो बिस्कुट हो गया, और जो खाते हो आप सब में FSSAI एक प्रूव करने के लिए फार्मासिस्ट होता है जो चेक करता है। तो उसके लिए इस केस में आता है फार्मेसी एंड लॉ एथिक्स में। और 6वीं बुक है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में हमने आपको बताया कि जैसे नॉर्मली है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड फैट्स, ये सब जो होता है इस सब के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है और किस किस में पाया जाता है। तो ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। और ये 7वीं बुक है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो इस बुक में ये पढ़ाया जाता है कि हमारे जो ये बुक पढ़ाई नहीं जाती है, फिर भी एक नॉर्मल आदमी को जानना चाहिए कि इन्वायरमेंटल मतलब कि पर्यावरणीय शिक्षा और उसको आपदा प्रबंधन को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे होता है कि जल प्रदूषण हुआ तो जल को प्रदूषण नहीं करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए। जल प्रदूषण हुआ तो आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई जो कि जल को स्वच्छ रखती हैं। तो हमें जल को प्रदूषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको हम पीते हैं, उसके बाद जानवर भी रहते हैं, उसमें मछली रहती है, उसको बहुत हानि पहुंचती है। तो इसके बारे में, इसको कैसे रोका जाए, इस सब के बारे में हमें इस बुक में पढ़ा जाता है। तो हमें 7 बुक में है, 7 बुक के बारे में डिस्क्लेम कर दिया। चैनल का नाम है ग्रो एजुकेशन एकेडमी 91 और डी फार्मा सेकेंड ईयर की बुक्स। तो हमने बताया था, अगर मैंने जो पहली वीडियो अपलोड करी थी उसमें बताया था कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक होती है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो आज हमने बताया आपको कि सेकेंड ईयर में कौन कौन सी बुक होती है और उसमें क्या पढ़ाया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन के बटन है उसको दबा दीजिए, इससे हमें थोड़ा हल्का फुल्का सब्सक्राइबर मिल जाए तो थोड़ा अच्छी वीडियो डालेंगे। अभी थोड़ा कभी स्टार्ट करें तो थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट आती है, उसके बाद थोड़ा कम एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो धीरे धीरे हैबिट बनेगी तो आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जो इसमें रोग होता है वो रोग कैसे होता है, रोग क्यों होता है, उसको यूज करने, उसको भगाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, इस सबको मैं अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।